गुरुकुल दर्पण 60 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी आपका चैप्टर नरेशन के बारे में। यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक बार फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो चैप्टर है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आप देखेंगे जिसमें आपसे मोस्टली गलती हो ही जाती है। अभी तक हमारी ये थर्ड क्लास है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था एक सिंपल सा शॉर्टकट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ही रखा जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को सेकंड में ही रखा जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को थर्ड में ही रखा जाता है। ये एक सीधा और सिंपल शॉर्टकट हमने डिस्कस किया। सेकंड क्लास में फिर भी हमने एक और समझा कि फर्स्ट को सेकंड में चेंज करते हैं, सेकंड को थर्ड में चेंज करते हैं और थर्ड को थर्ड ही रखा जाता है। इसी के साथ हमने डिस्कस किया कि इनको यूज किस प्रकार से करेंगे, यानी ये कब यूज होगा और ये कब यूज होगा। उसके लिए आप पिछली क्लासेस के साथ एक बार कनेक्ट करके देख सकते हैं, यानी लास्ट क्लासेस में हमने जो डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि सेड टू को कई बार टोल्ड में चेंज करते हैं, ये हमारा एक टाइप था। फिर हमने देखा कि सेड टू को कई बार आस्क्ड में चेंज करते हैं, ये हमारा एक और टाइप था जिसमें सेड टू को टोल्ड में, सेड टू को आस्क्ड में भी चेंज किया जाता है। तो इन टाइप्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। आज हम ना तो टोल्ड की बात करेंगे ना ही आस्क्ड की बात करेंगे, आज हमारे एक और नेक्स्ट टाइप पे। तो वहां पे जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसे आप कह सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव का मतलब सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। कहता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, सलाह, सुझाव, धमकी, थ्रेट आदि दिए गए हैं, विश, कमांड आदि दिए गए हैं। वो सारे सेंटेंसेस आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रूप में दिए जाते हैं। और जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस दिए जाते हैं दूसरी पहचान ये है कि ऐसे सभी सेंटेंसेस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। यानी आपके जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। यानी कोमास के अंदर जो आपकी फॉर्म होगी वर्ब की फॉर्म, वो हमेशा होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो ऐसा कोई सेंटेंस अगर आपके सामने आता है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे कहेंगे किस प्रकार के रूल्स को चेंज करना है। अगर आपके पास दिया है सेड टू या फिर आपको दिया है सिर्फ सेड, जब भी आपको सेड या सेड टू दिया होगा तो आपको सबसे पहले तो सेंटेंस की सेंस को जज करना है। यानी सेंस क्या कहती है, यहां पे सेंस के अकॉर्डिंग अगर रिक्वेस्ट है तो चेंज करोगे रिक्वेस्टेड, अगर रिक्वेस्ट नहीं है बाई चांस ऑर्डर है तो चेंज करोगे ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर नहीं है सजेशन है तो चेंज करोगे सजेस्टेड। और ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है, सभी रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड। अगर आपको लगता है कि एडवाइज है तो आप कहेंगे एडवाइज्ड, अगर आपको लगता है कि ये तो थ्रेट है तो आप यूज करेंगे थ्रेटन, अगर आपको लगता है कि ये तो विश है तो आप यूज करेंगे यहां पे विश्ड, अगर आपको लगता है कि ये तो ब्लेसिंग है तो आप यूज करेंगे ब्लेस्ड। यानी अलग अलग आप यहां पे यूज करेंगे और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं जिनको आप यहां पे यूज कर सकते हैं उस सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग। जैसा भी आपको वर्ड दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे और यहां पे चाहे आपके पास सेड हो चाहे आपके पास सेड टू हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर देना है। अब बात आती है कि नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको से दिया गया हो। अगर आपको से दिया गया है ना तो यहां पे जो आपके पास रिक्वेस्टेड है ना तो इसको आप रिक्वेस्टेड ना करके रिक्वेस्ट करेंगे, ऑर्डर्ड ना करके ऑर्डर करेंगे।
सजेस्टेड ना करके सजेस्ट करेंगे, थ्रेटन ना करके थ्रेट करेंगे, विश्ड ना करके विश करेंगे, और ब्लेस्ड ना करके ब्लेस करेंगे। यानी यहां पे उसी के अकॉर्डिंग अगर ये सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट हो जाएगी। अगर बाय चांस आपको दिया गया है सेज, तो क्या करेंगे? अगर आपको सेज दिया गया है तो यहां पे रिक्वेस्ट का आप करेंगे रिक्वेस्ट्स, ऑर्डर का करेंगे ऑर्डर्स, सजेस्ट का करेंगे सजेस्ट, एडवाइज का करेंगे एडवाइजेस, थ्रेट्स, विशेस, ब्लेसेस। इस प्रकार से आप चेंज कर देंगे, यानी इस प्रकार से आप चेंज करेंगे जो अभी आपके सामने वर्ड दिया। यानी यहां पे आपके सामने सबसे ज्यादा जो गलतियां होंगी ना वो इसी टाइप में होगी जिसकी आज हम बात करें, थर्ड टाइप यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो यहां पे आप सबसे ज्यादा गलतियां करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाएंगे जो इंपेरेटिव से लिंक होंगे। और यहां पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप यहां पे कोमास इन्वर्टेड कोमास को जब रिमूव करेंगे तो उसको हटाने के बाद आप किसका यूज कर देंगे? टू का यूज करेंगे। यानी जब भी आप उस सेंटेंस में कोमास इन्वर्टेड कोमास को वहां से हटाएंगे तो हटाने के बाद आपको टू का यूज वहां पे करना है। आप यहां पे इनका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। आपको ये वर्ड्स वैसे भी ध्यान होंगे पहले से, तो इन वर्ड्स को आप यूज करेंगे सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखता है कि उसने प्लीज यूज किया, प्लीज, तो आपको पता लगता है कि प्लीज यूज किया तो इट मींस यहां पे एक रिक्वेस्ट हो सकती है। वहां पे उसने आपको दिखाई दे रहा है कि आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, आई विल किल यू, अब दिख रहा है क्लियरली, वहां पे थ्रेट है, धमकी दी गई है, कोई प्रॉमिस किया गया है, कोई कमांड दी गई है, कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई एडवाइस दी गई है। तो आपको यहां पे जज करना है कि सेंटेंस में दिया क्या गया है और उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पे यूज करेंगे। जैसा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर यहां पे आने वाला है। सबसे पहली बात तो ये होगी। यानी ये जो टाइप है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप रहने वाली है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इसी में दो वर्ड्स और भी होते हैं जहां पे हम बात कर सकते हैं कि आपको पता होगा, अगर आपको मिलता है अलास, और ये तो पहले से आपको पता होगा, या फिर आपको मिलता है हुर्रा, अगर ये दोनों में से कोई भी मिलता है तो आप यहां पे सेड या सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद अलास में सोरो, यानी ये कोई दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अगर इसी में आपके सामने कोई खुशी की बात आती है तो यहां पे यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो फिर हम बात करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय की। कोई भी सेंटेंस ऐसा दिया गया तो सेड या सेड टू को इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है। तो वहां पे आपको फाइंड आउट करना है कि क्या बनेगा। एक दो सेंटेंस बना के देखते हैं किस प्रकार से हम चेंज करेंगे और आपका आंसर क्या निकल के आने वाला है। जैसे he said to me please open the window। अब ये सेंटेंस आपको दिया है और ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो जब ये ऐसे वर्ड आ जाते हैं ना, जैसे प्लीज वगैरह या कोई भी ऐसा वर्ड अगर दिया गया है तो पहली बात तो इन वर्ड्स को यहां से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो कहता है he, अब प्लीज लगाया तो ये क्या है? ये एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया विंडो को ओपन करने के लिए। ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो, टू लगाया। देखिए यहां पे आपने देखा ही एज इट इज आया है, यहां से एज इट इज नीचे उतार दिया। सेड टू को चेंज किया रिक्वेस्टेड में और मी एज इट इज लगाया। कोमाज को उठा के लगाया टू, प्लीज को किया रिमूव
open the window is given in the same in the above sentence also, that is given the same. तो ये हमने as it is ऊपर वाले सेंटेंस से लिया। पर्सन्स जब भी होंगे वो रूल के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अभी तक जो हम चेंज करते हैं सन बाय 1 2 3 उसी फॉर्मेट में उसी रूल के अकॉर्डिंग पर्सन्स को चेंज करेंगे। कैसे? वो कहता है ही सेड टू द पियन, उसने पियन को कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब अगर ऐसा कोई सेंटेंस दिया गया है, अब अगर कोई सेंटेंस ऐसा दिया गया तो बनेगा ही, और पियन को वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट तो करने से रहा तो यहां पे ऑर्डर करेगा। ही ऑर्डर्ड द पियन टू ब्रिंग। टू के बाद आपको पता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पे आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और मी आया, अब प्रोनाउंस जो चेंज होंगे ना उसी रूल के अकॉर्डिंग होंगे जो अभी तक आप करते आए हैं। यानी कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ही के अकॉर्डिंग आप कहेंगे ही, हिज, हिम, और आई, माई, मी। तो मी के सामने बनता है टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ऐसा सेंटेंस आपके सामने बन के आएगा और इसी प्रकार से आप किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज कर पाएंगे। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना इतना इजी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं होता है, वहां पे आपसे गलतियां होंगी। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप इनकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस लेंगे जिनकी हम इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे। यानी अगर आपको कोई सेंटेंस दिया गया तो उसको किस प्रकार से सोल्व करना है, शॉर्टकट कितना कामयाब होगा, कितना काम वो यहाँ पे करता है। और यहाँ पे अलास और हुरा की बात करते हैं। He said to me, alas, we lost the match। वो कह रहा है कि ये दुख की बात है, हमने मैच को खो दिया, लॉस्ट कर दिया, यानी हम मैच हार गए। जब यहां पे चेंज करेंगे ना तो अब वो कहेगा कि ही, अब अलास आया तो ये वर्ड आपको शो करेगा कि ये सुख की या दुख की बात है। यहाँ पे इस वर्ड से आपको शो हो जाता है। और इसी के साथ वैसे तो सेंटेंस की फॉर्मेशन भी शो कर रही है, सेंटेंस में जो लिखा गया है उससे भी पता लगता है, सेंस से भी। तो ये वर्ड आपको बता रहा है और इस वर्ड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो में, और इस वर्ड को फिर यहाँ से हटा दिया जाएगा, इसको रिमूव कर देंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और देखो ये सेंटेंस एक तरह से इंपेरेटिव की तरह था, लेकिन यहां पे ये सेंटेंस है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट नहीं हुआ है। यहां पे कंप्लीट एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, सारी चीजें क्लियर दी गई हैं। तो यहां पे आप दैट का यूज करेंगे, यानी कोमास को हटा के आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो यहां पे विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। अगर यहां पे डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना फिर तो आप 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है तो फिर आप दैट से चेंज करेंगे और दैट के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। दैट वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज हियर ही। तो ही के अकॉर्डिंग आप बताइए यहाँ पे क्या बनेगा। तो जब हम बात करेंगे ना ही और ही के साथ हिज, हिम और वी और अस, तो वी है, वी के सामने कौन है, ही। अब आप सोच रहे होंगे कि ही आंसर आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। आपको तो प्लूरल से प्लूरल को चेंज करेंगे तो कहता ही का प्लूरल मान लीजिए, तो दे, दियर, देम। तो वी का प्लूरल यहां पे दे बनेगा, तो यहां पे आपका आंसर आएगा दे। कौन सी वर्ब की फॉर्म है, लोस्ट, सेकंड वर्ब की फॉर्म है। तो यहां पे आएगा हैड लोस्ट द मैच, दे हैड लोस्ट द मैच। तो कुछ इस प्रकार से वो यहां पे आपको चेंज करके देगा, तब आपका आंसर निकल के आएगा। तो यहां पे आप ये कहेंगे, देखो इंपेरेटिव की तरह से भी चेंज किया गया है और यहां पे सिंपल सेंटेंसेस जो अभी तक हम करते आए थे उनके अकॉर्डिंग भी चेंज किया गया है।
तो यहाँ पे दो रूल्स को मिक्स किया जाएगा और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे। अब बात करें हुर्रा की, तो वो कैसे आएगा? He said to me, Hurrah, I have won the match. अब वो मैच यहाँ पे उसने वो हार गया था, अब वो मैच जीत गया है। वहां दुख की बात थी तो यहाँ खुशी की बात है। और सेंटेंस चाहे कोई भी हो, रूल तो इसी प्रकार से काम करेगा। अब यहाँ पे हुर्रा है तो यानी आप चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। ही exclaimed with joy that फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पे है ही, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? ही। हैज हैव को किस में चेंज करते हैं? हैड। और वॉन तो पहले ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉन द मैच। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चेंज किया जाएगा। और आपको यही ध्यान देना है कि अगर हुर्रा आया तो उस वर्ड को हटा देंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दैट लगाया और बाकी फॉर्मेट वही वाला रहा जो पिछले सेंटेंसेस में आप चेंज करते आए हैं। लेकिन ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस बहुत सारे आएंगे जहां पे आपको डाउट आएगा ही आएगा। मान लो वो आपको कहता है he said to me, he said to me, do not क्रॉस द रोड। अब मान लो सेंटेंस कुछ ऐसा दे देता है तो ये भी इंपेरेटिव है, लेकिन यहां पे जो आपका आंसर आएगा ना वो कुछ और ही आएगा, कुछ अलग तरह से आएगा, इन दोनों से मैच नहीं करेगा। सबसे पहले तो अब आपको किसी ने कहा डू नॉट क्रॉस द रोड, सड़क पार मत करो, ये क्या है? क्या एडवाइस है, क्या सजेशन है, क्या धमकी है, क्या है ये? तो आप कहेंगे उसने मुझे सुझाव दिया। ही, जो भी आपको लगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे, वैसे तो ये डिपेंड करता है ऑप्शंस पे कि आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिले, वहां पे कई बार आंसर चेंज हो जाता है। ही एडवाइज्ड मी। अभी मैंने कहा था कोमास को उठा के टू लगाना, लेकिन यहां तो टू भी नहीं लगेगा, यहां पे नोट टू लगेगा, नोट टू क्रॉस द रोड। यानी यहां पे बना कि डू नोट को, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में डू नोट आया है तो डू नोट को नोट टू में चेंज कर दिया जाता है। अगर आपको डू नोट दिया गया है तो डू नोट को चेंज कर देंगे नोट टू में। यानी अभी जो मैं कह रहा था ना कि कोमास को उठा के टू लगा देना, यहां तो नहीं लगाया, यहां भी नहीं लगाया था, और आप कहेंगे कि यहां भी नहीं लगाया था। तो यही तो डाउट है इस टाइप के सेंटेंसेस में। यानी ये जो टाइप हम लेके आए हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, सरप्राइज वगैरह के लिए, सस्पेंस के लिए, इमेजिनेशंस के लिए, वो सेंटेंसेस अगर पूछे जाते हैं तो फिर आपको कैसे चेंज करना है। तो यही तो वो सेंटेंसेस हैं जहां पे आपसे गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, और उन्हीं मिस्टेक्स को आपको इंप्रूव करना, और उनका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करके देखें। और एक सेंटेंस लिखता हूं, देखना आप चेंज करके इसको। He said to me, let us play a game। अब यहां पे क्या चेंज करेंगे और क्या आंसर बन के आएगा? He said to me, let us play a game। तो यहां पे भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करोगे आप। अब वो क्या कह रहा है, और उसने आपको कहा चलो एक गेम खेलते हैं, लेट्स प्ले अ गेम, लेट्स प्ले अ गेम, चलो हम एक गेम खेलते हैं। तो यहां पे वो आपको एडवाइस भी कर रहा है, वो सजेशन भी दे रहा है, वो आपको प्रपोज भी कर रहा है, यानी यहां पे एक तरह का एक प्रपोजल भी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा कि उसने यहां पे आपको प्रपोजल क्या दिया है। तो ही, मैं यहां पे चेंज कर देता हूं प्रपोज्ड में, मी। कोमास को उठा के टू लगाओगे, दैट लगाओगे, यहां पे आपको विचार करना पड़ेगा, और यहां पे आएगा दैट। अस, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहां पे ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या बना देंगे? दे।
लेट को क्या कर देंगे, शुड प्ले अ गेम। अब आप कहेंगे ये तो और भी तरह से अलग तरह से चेंज हुआ है। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको यही वाली, देखो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, वी, आवर, अस, ही, हिज, हिम, और हमने कहा कि वी के अस के सामने कौन है, हिम है, लेकिन अस के सामने तो हिम है लेकिन ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, यानी सिंगुलर से प्लूरल को चेंज नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मानना होगा, आपको मानना होगा दे, दियर, देम। ठीक है, अब आप कहेंगे अस के अकॉर्डिंग तो देम बनता है, तो यहां पे आपने दे क्यों लगाया। तो जब ऐसा सेंटेंस होगा ना, तो ऐसे सेंटेंस में आप कहेंगे कि आपको देखना है कि आप जो यूज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। आप तो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हो, और जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्टिव केस ही यूज करना है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। यही तो वो गलतियां हैं जो आपसे होंगी। और लेट को किस में चेंज कर रहे हैं, शुड में। ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं कि लेट आपको दिया है और लेट को शुड में नहीं चेंज करते, लेट को इवन इफ में चेंज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपके सामने आने वाले हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन रूल्स को एक बार रीड आउट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए कुछ बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। वैसे मैं ट्राई करूंगा कि सिर्फ इंपेरेटिव नहीं, प्रीवियस ईयर के ऑलमोस्ट सेंटेंसेस जो अभी तक किसी एग्जाम में आए हैं उन सभी को हम डिस्कस करें, न सिर्फ इंपेरेटिव। तो आपको एक बार ये पढ़ के आने हैं, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे यहां तक के सारे सेंटेंसेस। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू।